morning, children. Today we will start your next part of your chapter 18, India Wins Freedom. Okay, and the topic is Jallianwala Bagh Massacre on 13 April 1919. 13 अप्रैल 1919 में अ पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड इन जलियांवाला बाग इन अमृतसर। एक लोगों की सभा हुई जलियांवाला बाग अमृतसर में। इट वाज अटेंडेड बाय मोर देन 10,000 मैन, कम से कम 10,000 लोग वहाँ पर थे, वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें बच्चे भी थे और लेडीज़ भी थी। देयर वाज जस्ट वन एंट्रेंस टू द पार्क विच वाज ब्लॉक्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी ऑन द ऑर्डर ऑफ जनरल डायर। और वहाँ एक ही एंट्रेंस, एक ही पार्क में जाने का एक ही रास्ता था जिसको भी ब्लॉक कर दिया ब्रिटिश आर्मी के जनरल डायर ने, यानी कि घेर लिया उसको। आफ्टर ब्लॉकिंग द गेट, उसको घेरने के बाद द आर्मी स्टार्टेड फायरिंग एट द अनआर्म्ड पीपल हु हैड नो अदर एग्जिट्स फॉर एस्केपिंग। और जो आर्मी थी, अंग्रेज थे, उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया उन लोगों के ऊपर जो बेचारे निहत्थे थे और उनके पास और कोई जाने का रास्ता भी नहीं था बाहर निकलने का। मोर देन 1,000 पीपल वर किल्ड एंड मैनी मोर वर वाउंडेड। कम से कम 1,000 लोग मारे गए और बहुत सारे घायल हो गए। इट वॉज कोल्ड ब्लडिड मर्डर ऑफ इनोसेंट पीपल। ये जो है मासूम लोगों का खून बहाने वाला हत्याकांड इसको बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन। आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स, महात्मा गांधी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब जलियांवाला बाग वाला जो हत्याकांड हुआ उसके बाद महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया असहयोग आंदोलन कि हम तुम्हारे किसी भी काम में आप सहयोग नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट पीपल वर आस्क्ड नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस जो मूवमेंट था, आंदोलन था, इसमें लोगों ने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अब हम तुम्हारा किसी भी चीज़ में सहयोग नहीं करेंगे, अब हम तुम्हारे अगेंस्ट हैं। इंडियंस फेल्ट देयर गवर्नमेंट जॉब्स, रिफ्यूज टू पे टैक्सेस एंड बायकॉट ऑल फॉरेनर गुड्स। इंडिया के जो लोग थे, भारतीय थे, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, है ना, टैक्स देना छोड़ दिया और जो भी बाहर की विदेशी चीज़ें थी उनका बायकॉट कर दिया, उनका बहिष्कार कर दिया। लॉयर्स बायकॉट लॉ कोर्ट, जो वकील थे उन्होंने कोर्ट छोड़ दिए। चिल्ड्रन स्टॉप्ड गोइंग टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड ज्वाइंड इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो अंग्रेजों के गवर्नमेंट के जो बनाए हुए स्कूल कॉलेजेस थे उनको बच्चों ने छोड़ दिया और वो भारत के स्कूल और कॉलेजों में जाने लगे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंट मीन्स, बट गांधी जी वाज बिटरली अपसेट व्हेन पीपल बिकम वायलेंट एट चोरी चोरा इन उत्तर प्रदेश इन 1922। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आराम से चल रहा था, नॉन वायलेंट, अहिंसा पर, जिसका मतलब था अहिंसा, लेकिन गांधी जी अपसेट हो गए, दुखी हो गए जब लोगों ने, पीपल बिकेम वायलेंट, जब लोग हिंसक हो गए थे। चोरी चोरा हत्याकांड उत्तर प्रदेश में हुआ था 1922 में। उसमें एंग्री कंट्रीमैन सेट फायर टू पुलिस स्टेशन एंड 22 ब्रिटिश पुलिसमैन वर किल्ड। जो लोग थे गुस्से में भरे हुए थे, नागरिक भारत के लोग, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और 22 ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज थे, वो उसमें मारे गए थे। गांधी जी इमीडिएटली कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट विच मेड पीपल वेरी अनहैप्पी। लोग, गांधी जी ने तुरंत वो आंदोलन बंद कर दिया जिससे लोग बहुत दुखी हुए। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मैनी यंग लीडर्स ज्वाइंट गांधी जी, अमंग देम वर जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इतने सारे जो ये हमारे नेता थे, इन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया था इस मूवमेंट में, जितने भी मैंने अभी आपको नाम बताए। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, द खिलाफत आंदोलन। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1918, जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1918 में, इट वॉज डिसाइडेड दैट टर्की वुड बी डिवाइडेड अमंग द विक्टोरियस पावर्स। ये डिसाइड किया गया था जो टर्की है वो जो जीती हुई पावर्स होंगी, यानी कि जो युद्ध में जीतेगा उसमें बांट दिया जाएगा उसे। द डिसीजन मेड द इंडियन मुस्लिम अपसेट एज द सुल्तान ऑफ टर्की वाज आल्सो द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे जो इंडिया के मुसलमान थे, भारत में जो मुसलमान थे, उनको धक्का लगा क्योंकि जो टर्की का जो सुल्तान था वो इनके जो इनका रिलीजियस है, मुस्लिम रिलीजियस है, इसमें उनकी जो मेन पावर माना जाता था, उसकी
उसकी बेइज्जती से इन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हुई। अंडर द लीडरशिप ऑफ शौकत अली, मोहम्मद अली एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडियन मुस्लिम लॉन्च द मूवमेंट कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट। और इसीलिए जो लीडरशिप इनके नेतृत्व में शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, इन सब के नेतृत्व में जो है खिलाफत आंदोलन हुआ। गांधी जी फेल्ट दैट इट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रिंगिंग अबाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी जी को लगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जब हिंदू मुस्लिम एकता एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ हो जाए। द कांग्रेस लीडर ज्वाइन द एगिटेशन एंड पॉपुलराइज्ड इट। और जो कांग्रेस के नेता थे वो सब एक हुए और उससे वो पॉपुलर भी। द रेवोल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारी। सम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स डिडंट बिलीव इन गांधी जी नॉन वायलेंट मेथड्स। कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जो इनके अहिंसा वाले रास्ते पे विश्वास नहीं करते थे। दे सेड दैट द ब्रिटिश कुडंट बी मेड टू लीव इंडिया विदाउट वायलेंस। वो ये कहते थे कि ये जो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, ये बिना ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे, अहिंसा से, वायलेंस के बिना तो ये भारत को छोड़ेंगे नहीं, इनके साथ तो हिंसा वाला रास्ता ही अपनाना होगा। सो दे पार्टेड फ्रॉम गांधी जी एंड स्टार्टेड फाइटिंग फॉर इंडियन फ्रीडम इन देयर ओन वे। तो वो अलग हो गए गांधी जी से और अपने तरीके से वो इंडियन फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए लड़ने लगे। दे इंक्लूडेड सच ग्रेट पैट्रियट्स एज, इसमें कुछ महान हमारे जो देशभक्त हैं जैसे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान एंड सीताराम राजू। ये जो है नाम मैंने आपको बताया, ये ऐसे हमारे देशभक्त महान शहीद हुए हैं जिन्होंने वायलेंट मेथड को अपनाया। दीज पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स हैप्पीली फॉर द सेक ऑफ कंट्री। अपने देश को बचाने के लिए उन्होंने अपने जान की भी परवाह नहीं की और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बाय।